हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की साइंस। और क्लास 10 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसी चैप्टर को ही आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हमने चैप्टर में पढ़ लिए थे। चलिए, तो एक समरी देख लेते हैं, है ना। हमने कार्बन के अकरेंस के बारे में बात की थी, अकरेंस के बारे में बात की थी, ठीक है। फिर इसके नेचर के बारे में बात की थी, ठीक है, कि इसका फ्रेंडली नेचर होता है ना, बहुत सारे अलग अलग कार्बन के साथ। सिर्फ कार्बन के साथ ही नहीं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके साथ भी ये बॉन्ड बनाता है। फिर बात करी थी टेट्रावैलेंसी की, कैटिनेशन की। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड ये फॉर्म करता है। यहां पर बच्चों हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात भी की थी, कैसे हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसके अलावा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड HC यानी ये हाइड्रोकार्बन के बारे में बात की थी, ठीक है। इसके अलावा हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बात की थी, स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में बात की थी, ठीक है। फिर हम लास्ट में बात कर रहे थे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, है ना। थोड़ा बहुत हमने नोमेनक्लेचर भी देख लिया था, कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए थे। फिर हम बात कर रहे थे कि कैसे जो है ये जो हाइड्रोकार्बन है, तो ये कैसे जो है अपने फ्रेंडली नेचर की वजह से किसी और कंपाउंड के साथ जब बॉन्ड बनाते हैं, किसी और एलिमेंट कहें या किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ जब बॉन्ड बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। साथ में हमने एलोट्रॉप्स पढ़ लिए थे। एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं, कार्बन के ग्रेफाइट है, ठीक है, डायमंड है, बकमिस्टर फुलरिन है, ठीक है। तो ये सभी हमारे एलोट्रॉप्स, इनके बारे में बात कर ली थी। चलिए, तो एक बार आप देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स को हमने पढ़ लिया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। चलो, चेन ब्रांचेस के बारे में हम बात कर रहे थे कि चेन ब्रांच और रिंग जो इनका नेचर है उसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, कि ये बनाते हैं। फिर इन्यूज प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। बेंजीन कंपाउंड के बारे में हम बात कर रहे थे। तो बेंजीन क्या है बच्चों, देखो, देखने से क्या लग रहा है कि बेंजीन में डबल बॉन्ड है, यानी कि ये सैचुरेटेड तो नहीं है, कैसा है, अनसैचुरेटेड है। अब दिखने में क्या पता चल रहा है कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना है, यानी कि ये कैसा है, अनसैचुरेटेड है और क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर की हमने बात की थी कि ऐसा रिंग वाला स्ट्रक्चर भी इसका बना सकते हैं, ऐसा भी, ऐसा भी। क्यों? क्योंकि इसके जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन्स, ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये क्या करते रहते हैं, डीलोकलाइज होते रहते हैं, यानी कि ये बॉन्ड यहाँ, यानी कि ये बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या बॉन्ड हम कहें, ये क्या होते रहते हैं, डीलोकलाइज होते रहते हैं, अपनी पोजीशन बार बार चेंज करते रहते हैं। कभी ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा, कभी ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसीलिए हम इसको सर्कल से दिखाते हैं कि ये बॉन्ड जो है रोटेट होते रहते हैं, तो सर्कल से हम इसको दिखाते हैं। तो बेंजीन आपको ऐसा स्ट्रक्चर भी दिख सकता है, ऐसा भी, ऐसा या ऐसा, इन स्ट्रक्चर्स में आपको बेंजीन दिख सकता है, या हो सकता है फॉर्मूला दिया हो C6H6, ठीक है। चलिए, क्लियर है इतनी बात। फिर हमने बात की कार्बन क्या करता है दूसरे कंपाउंड के साथ, दूसरे एलिमेंट के साथ, जैसे कि हेलोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, इनके साथ बॉन्ड बनाता है कि यहाँ से रिप्लेस हो जाता है। अब इसको रिप्लेस कौन करेगा, कोई दूसरा कंपाउंड इसको रिप्लेस कर देता है। तो जो इसको रिप्लेस करेगा, ये हमारे कंपाउंड को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर आए, इसके आने से हुआ क्या, जो कंपाउंड है इसको क्या मिल जाएंगी, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, ठीक है। चलो, इतना भी क्लियर हो गई थी बात। चलिए बच्चों, फिर हम कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में देख रहे थे। जैसे पहले हमारे हेलोजन है, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे हमारे हेलोजन है। और यहाँ पर ये जो लाइन है ना, ये जो सिंगल लाइन है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर फ्री वैलेंसी है,
ठीक है। तो जब हम किसी ग्रुप में, जैसे हम CH3 CH2 और यहाँ पर CH के साथ ऐसे में, देखो इसे ऐसे में, आपको शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो, क्योंकि अभी हम सिर्फ ओपन ऐसे स्ट्रक्चर्स में पढ़ रहे हैं ना इसको। चलो, तो अगर हमें ये वाला कार्बन यहाँ से, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से हटाना है, जब हम ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से हटाएंगे, तो जब हम क्लोरीन यहाँ पर लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, इस बॉन्ड से क्लोरीन को हमने अटैच किया है, ठीक है, क्लोरीन के साथ, ये जो फ्री वैलेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे OH की अगर हम बात करते हैं, तो इस Cl को हटा करके यहाँ पर अगर हम OH लगा सकते हैं, तो OH को हम HO कभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। देखो ये लाइन कहाँ पर है, OH, O पे है ना, ये फ्री वैलेंस है ना, तो इसको कभी भी इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा हमें लिखना है, हमें लिखना है ऐसा OH, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर हमें लिखना है, अगर CHO लिखना है तो C से हमें जुड़ाना है इसको, ठीक है। CO लिखना है तो C से हमें जुड़ाना है, और अगल बगल दोनों कार्बन एटम होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमें इस C से ही, जब हम लगाएंगे कहीं पर, तो इस C से ही अटैच। क्लियर है इतनी बात? चलो इसे देखो एक बार। चलिए, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, होमोलोगस सीरीज के बारे में बात करते हैं। अब होमोलोगस सीरीज क्या है? अभी तक हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़े, जहां पर हमने देखा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से हमारे, एल्केन है, जिनमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से हमारे, एल्कीन और एल्काइन, जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना हमें माइंड में रखना है जब हम होमोलोगस सीरीज को पढ़ेंगे। चलिए, होमोलोगस सीरीज में देखते हैं, अ फंक्शनल ग्रुप सच एज एल्कोहल, अल्कोहल के बारे में बात करें अगर, डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन कंपाउंड, तो ये कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप ही फंक्शन डिसाइड करेगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सारे ही अल्कोहल, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर होगी, ठीक है। तो यही बताता है हमारा कौन, होमोलोगस सीरीज। सच अ सीरीज ऑफ कंपाउंड विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन इज कॉल्ड अ होमोलोगस सीरीज। तो इस सीरीज को ही क्या कहा जाता है, होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। तो इस सीरीज को, कौन सी सीरीज, सच अ सीरीज ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड की ऐसी सीरीज जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो सब्स्टिट्यूट है, सेम फंक्शनल ग्रुप है किसी कार्बन चेन में, उसे ही क्या कहा जाता है, होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा OH आया, यहाँ पर से भी हाइड्रोजन हटा होगा, OH आया, यहाँ पर से भी हाइड्रोजन हटा OH आया, यहाँ पर से भी हाइड्रोजन हटा OH आया, ये क्या हो गई, एक होमोलोगस सीरीज यहाँ पर बन गई है। अब इस होमोलोगस सीरीज में जो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी क्या होती हैं, लगभग काफी ज्यादा सिमिलैरिटी उनमें पाई जाती है, काफी सिमिलर वो प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर है। अच्छा, सक्सीडिंग मेंबर डिफर बाय, अच्छा यहाँ पर जो सक्सीडिंग मेंबर होगा वो हमेशा CH2 से डिफर करेगा, या हम कह सकते हैं 14U से डिफर करेगा। जैसे देखो, अगर हम बात करें एल्केन की, एल्केन की होमोलोगस सीरीज लिखते हैं, तो जो यहाँ पर लिखी हुई है देखो, CH4, फिर C2H4, C3H8, C4H10 ब्यूटेन, तो ये हो गया हमारा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है, एल्केन्स हैं। अब देखो, यहां से यहां जाने पर, चलो यहां पर ही देख लेते हैं, चलो यहां पर ही देख लेते हैं। देखो यहां से यहां जाने पर डिफरेंस कितना आया, CH2 का, है ना। CH4 में अगर हम CH2 और मिला लेते हैं तो C2H6 बन जाता है। फिर CH2 से C2 C3H8 कैसे बना, इसमें CH2 का क्या है, डिफरेंस, यानी कि इसमें भी अगर CH2 मिला ले तो C3H8 बन जाएगा। वैसे ही CH3 के बाद, ये प्रोपेन के बाद आ जाता है हमारा ब्यूटेन, तो प्रोपेन से ब्यूटेन बना, और यहाँ पर भी क्या है डिफरेंस, CH2 का, यानी कि CH2 अगर हम और मिला देते तो ये क्या बन जाता हमारा, ब्यूटेन ही बन जाता।
ठीक है, चलो तो इसी को कहा जाता है होमोलोगस सीरीज। जैसे आप देख पा रहे हो CH4 से CH2 में CH2 का डिफरेंस है, ठीक है, C2H6 से C3H8 में CH2 का डिफरेंस है, C3H8 से C4H10 में CH2 का डिफरेंस, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो इनमें भी कितने का डिफरेंस आपको दिखेगा, CH2 का ही डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर एक C है और 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब यहाँ पर मीथेनॉल के बाद बना है इथेनॉल। अगर हम देखें तो यहाँ पर एक C और होता, इस वाले में एक C और होता और 2 H2 होते, तो ये भी तो ऐसा बन जाता। वैसे अगर हम यहाँ से यहाँ देखें तो इसमें भी एक C और होता और 2 हाइड्रोजन और होते, तो वो वैसा बन जाता। तो यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का हमें दिख रहा है, CH2 का। तो होमोलोगस सीरीज के जो सक्सीडिंग मेंबर्स हैं, आगे वाले जो मेंबर्स हैं, उनमें डिफरेंस कितने का होता है, CH2 का। क्लियर है, साथ साथ आप नोट भी कर लीजिए। दे शो अ डिफरेंस ऑफ 14U, या हम कहें कितने का, 14U का, ठीक है। 14U की क्यों कह रहे हैं हम, देखो CH2 है ना, CH2 का मतलब क्या, कार्बन कितना 12 प्लस हाइड्रोजन कितना 2 इंटू 1, 2 हाइड्रोजन, तो 12 प्लस 2 कितना हो गया 14, तो कितना हो गया ये डिफरेंस, 14U का डिफरेंस है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ध्यान से आप देख लीजिए कितने का डिफरेंस है, 14U का डिफरेंस है। In a molecular mass between the pairs, atomic mass of carbon is equals to 12U और हाइड्रोजन का है 1U। तो इस तरीके से हम इनको लिख लेंगे, ठीक है। चलो क्लियर है होमोलोगस सीरीज के बारे में कि होमोलोगस सीरीज क्या है। यहाँ पर डिफरेंस सक्सीडिंग मेंबर में डिफरेंस कितने का है, अगर हम ऐसे देखें तो CH2 यूनिट का डिफरेंस है, नहीं तो 14U का डिफरेंस है, ठीक है। तो सबके लिए है, एल्केन्स के लिए ही नहीं। अगर हम एल्कीन्स की भी बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अच्छा ये आप होमवर्क पे करके आना, एल्कीन आप बना लेना, है ना, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन बना लेना, फिर वहां पर डिफरेंस आप काउंट करना कितने का डिफरेंस है, तो आपको CH2 का डिफरेंस ही वहां पर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए इतना नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे ऑल्सो डिफर बाय CH2 यूनिट। जैसे अगर हम इथीन की, अच्छा चलो जो होमवर्क में दिया था वो यहीं पर आ गया, ठीक है। तो अब आप इथाइन की कर लेंगे, इथाइन यानी कि एल्काइन ग्रुप का कर लेंगे, ठीक है। एल्काइन में इथाइन, मिथाइन, ठीक है, मिथाइन तो नहीं होता, इथाइन, ब्यूटाइन, ठीक है, ये सब आप कर लेना। चलो तो देखो, तो ये हमारा है इथीन, ये हो गया प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है, CH2 का डिफरेंस आ रहा है, तो यानी कि ये भी क्या है, होमोलोगस सीरीज है। तो होमोलोगस सीरीज के बारे में हमें कुछ बातें पता चली कि जैसे यहाँ पर डिफरेंस CH2 यूनिट का आएगा या 14U का डिफरेंस आएगा, दो चीजें। तीसरी चीज हमें ये पता चली कि यहाँ पर ये जो सक्सीडिंग मेंबर्स हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या है, लगभग सिमिलर होंगी, ठीक है। इतनी बातें हमें यहाँ पर पता चल चुकी है। चलिए जनरल फॉर्मूले की बात करें तो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों CnH2n, एल्कीन्स का। एल्केन्स की बात करें तो CnH2n प्लस 2, और एल्काइंस की बात करें तो CnH2n माइनस 2, ठीक है, इजी है। देखो एल्कीन्स का है CnH2n, एल्केन का है CnH2n प्लस 2, और एल्काइन का है CnH2n माइनस 2, ठीक है। एल्कीन का याद कर लो, एल्केन और एल्काइन का तो प्लस 2 माइनस 2 में याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, आगे, ठीक है, बहुत सारी कुछ भी हो सकती है, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, ठीक है, क्लियर। अब बात यह है कि ये जो जनरल फॉर्मूला है, इसकी मदद से हम कोई भी एल्कीन, कोई भी एल्काइन, कोई भी एल्केन बना सकते हैं, ठीक है। जो हमें क्या करना है, सिर्फ n ही तो चेंज करना है यहाँ पर। देखो कैसे, अब यहाँ पर कुछ एल्केन बनाते हैं, जैसे सबसे पहला सबसे छोटा एल्केन, अगर हम n की वैल्यू 1 रख दें, ठीक है, n की वैल्यू 1 रख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर n की वैल्यू 2, 3, 4 हो सकती है, 1 नहीं हो सकती, किसके केस में, एल्कीन के केस में 1 यहाँ पर वैल्यू नहीं होगी, जबकि एल्केन के केस में 1 यहाँ पर वैल्यू होगी, n की वैल्यू 1 से शुरू, ठीक है। और एल्काइंस में भी 1 यहाँ पर वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखने की, एल्कीन में और एल्काइन में 1 नहीं होगा, और एल्केन में n की वैल्यू 1 से शुरू होगी। चलो स्टार्ट करें, तो पहला n की वैल्यू 1 रख लेते हैं पहले में, है ना, 1 रख लेते हैं तो क्या होगा,
1 है तो एक सी, ठीक है। H 2 1 जा 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, तो ये हो गया पहला। दूसरा बना लेते हैं, N की वैल्यू 2 रख लेते हैं, N की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये हो गया 2। H कितना हो गया 2 2 जा 4 प्लस 2 6। नेक्स्ट N की वैल्यू 3 रखते हैं, T3 H कितना हो गया 3 2 जा 6 प्लस 2 8। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे 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 बहुत सारे एल्केन्स बना सकते हैं। सेम फॉर्मूला, N की वैल्यू 2 3 4 रखो, सेम फॉर्मूले से हम क्या बना सकते हैं, आगे बहुत सारे एल्काइंस बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है इतना। आगे बढ़ते हैं। एट द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज, अच्छा जैसे ही मॉलिक्यूल का मास बढ़ता जाता है, मास बढ़ने का मतलब देखो यहाँ पर एक कार्बन है तो मास कम है, 2 कार्बन है तो ज्यादा हो गया, 3 कार्बन है और ज्यादा हो गया, 4 कार्बन होंगे तो और ज्यादा होगा। तो सक्सीडिंग मेंबर यानी कि जैसे जैसे नीचे की तरफ सक्सीड करते जाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे इनका मास तो इंक्रीज होगा। अब द मॉलिक्यूलर मास इन, जैसे ही मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन सॉल्वेंट एक्सेट्रा ऑल्सो इंक्रीज, ये भी इंक्रीज होंगी। ठीक है, पहले तो एक ही कार्बन था तो मेल्ट करने मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, 2 कार्बन होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, 3 कार्बन होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और ज्यादा होगा, 4 कार्बन होंगे तो और ज्यादा होगा, इस तरीके से। बट केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सिमिलर, जो कि हमने अभी बात की थी कि केमिकल प्रॉपर्टीज वो कैसी रहेंगी, सिमिलर ही रहेंगी, एक जैसी रहेंगी। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बाकी लगभग सिमिलर ही होंगी। तो यहाँ पर होमोलोगस सीरीज के बारे में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया कि यहाँ पर CH2 का डिफरेंस है, 14U का डिफरेंस है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर मॉलिक्यूल का मास बढ़ता जाता है वैसे वैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, बढ़ती जाती है। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है, ये भी इंक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने होमोलोगस सीरीज देख ली, एल्केन्स की देख ली, एल्कीन्स की देख ली, और यहाँ पर अल्कोहल की भी हमने होमोलोगस सीरीज देख ली थी। ठीक है, चलो इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स की, जैसे अल्कोहल्स की होमोलोगस सीरीज की बात की। अच्छा होमोलोगस सीरीज तो हमने देख ली अल्कोहल की, है ना, जो हमने स्टार्टिंग में देखी, तो सेम वही है यहाँ पर भी। तो देखो यह है मीथेनॉल और यह है इथेनॉल। मीथेनॉल और इथेनॉल में अगर डिफरेंस हम देखें फॉर्मूला में तो सिर्फ CH2 यूनिट का डिफरेंस है, और अगर हम मास में डिफरेंस देखें तो सिर्फ 14U का डिफरेंस है, बिल्कुल 14U का होगा। वैसे ही इथेनॉल और प्रोपेनॉल में भी CH2 का डिफरेंस है, 14U का सेम। वैसे ही प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल में भी CH2 यूनिट का डिफरेंस है, वैसे ही ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल में भी CH2 यूनिट का डिफरेंस है। यानी कि ये भी क्या है, एक होमोलोगस सीरीज ही है। तो हम कोई भी और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ले सकते हैं, कहीं किसी कोई भी एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, चलो बस ध्यान रखना है CH2 का डिफरेंस है और 14U का। 14U तो आपको याद हो जाएगा, है ना, कार्बन का 12 होता है मास और हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, तो 12 प्लस 2 कितना हो गया 14, है ना, 14 हो गया। ठीक है, तो चलो ये तो आप निकाल सकते हो आसानी से, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना है तो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोमेनक्लेचर का, क्योंकि ये आगे भी काम आने वाला है, और आगे तो छोड़ो अभी भी आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है। चलिए तो मेथड की बात करते हैं, नेमिंग अ कार्बन कंपाउंड। तो किसी भी कार्बन कंपाउंड का नाम हम कैसे करेंगे, ठीक है, नेमिंग कैसे करेंगे। चलिए आइडेंटिफाई, सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला स्टेप क्या होगा, हमें आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, कि कितने कार्बन एटम्स है। अगर 3 कार्बन एटम्स है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कार्बन एटम को। जैसे कि देखो 3 कार्बन कंपाउंड इज नेम्ड एज प्रोपेन, अगर वो एल्केन है और उसमें 3 कार्बन है तो प्रोपेन उसका नाम होगा। ठीक है, चलो अगला है प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज इज इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्स और सफिक्स। अच्छा फंक्शनल ग्रुप का
जो फंक्शनल ग्रुप होगा, है ना, किसी में भी अगर किसी कार्बन कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसको तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है देख करके कि फंक्शनल ग्रुप है, उसको इंडिकेट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, तो प्रीफिक्स या सफिक्स के रूप में उसे लिखा जाता है। तो सफिक्स तो चलो समझ आता है कि बाद में हमें लगाना है, जैसे अल्कोहल में लास्ट में हम ऑल लगा लेते हैं, ठीक है, या एल्डिहाइड में लास्ट में हम अल लगा लेते हैं। तो प्रीफिक्स से क्या मतलब है, जैसे कि जो हमारे हैलोजन होते हैं तो उनमें हम प्रीफिक्स लगा देते हैं, जैसे क्लोरो, अगर 3 कार्बन एटम है और उसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो हो गया क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, या ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, या फ्लोरीन है तो फ्लोरोप्रोपेन, इस तरीके से। तो प्रीफिक्स यानी कि जो पहले लगता है नाम के, सफिक्स जो कि अंत में लगता है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप को कैसे इंडिकेट करेंगे, प्रीफिक्स या सफिक्स में। जैसे हमने बात की CH3OH या C2H5OH ले लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल है C2H5OH। अब यहाँ पर OH क्या है हमारा, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर ये नहीं होता यहाँ पर तब तो ये क्या होता, इसका नाम क्या होता, ईथेन होता, क्या होता, ईथेन। ईथेन होता इसका नाम, ठीक है। अगर ये OH ना होता तो एक कार्बन एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर होता तो ईथेन इसका नाम होता। लेकिन अब यहाँ पर OH है, यानी कि अब यहाँ पर OH है यानी कि एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसकी प्रेजेंस को हम कैसे इंडिकेट करेंगे, कैसे यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप है, हम यहाँ पर लगा देंगे ऑल, ये हो जाएगा इथेनॉल, ठीक है। तो इस तरीके से हम फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई इंडिकेट करते हैं प्रीफिक्स या सफिक्स लगा करके। तो यहाँ पर हमने ये ऑल लगाया तो हमें पता चल गया कि इसमें क्या है, एल्कोहल प्रेजेंट है, ठीक है, इतना हमें पता चला। लेकिन पता कैसे चला, इस सफिक्स से, है ना, ये लास्ट में जो लगाया इसे क्या कहेंगे हम, सफिक्स कहेंगे। वैसे ही कुछ प्रीफिक्स भी होते हैं जो स्टार्टिंग में लगाए जाते हैं। चलिए अगला है द सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप begins with a vowel, the final letter E is deleted from the name of the carbon chain। अब देखो कार्बन चेन में से जो लास्ट का E था, जैसे यहाँ पे E से ANE था ना, तो उस E को हमने क्या किया, यहाँ से हटा दिया और इसका क्या लगाया, ऑल लगाया, ठीक है। डिलीटेड द नेम ऑफ द कार्बन चेन, जैसे प्रोपेन, उसमें कोई कीटोन ग्रुप है ना, प्रोपेन है, तो इसका जो लास्ट का ये जो E है इसको हटा करके ओन लगा देंगे तो हो जाएगा प्रोपेन ओन, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। लास्ट नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अनसैचुरेटेड कार्बन चेन में फाइनल जो एन है इज सब्स्टिट्यूटेड बाय इन और आइन। तो वो किससे उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, इन या आइन से, किसमें, जैसे एल्केन है कोई, जैसे हमारे पास इथेन है तो उसमें डबल बॉन्ड अगर है तो वो इथीन हो गया ना, तो एन को हटा करके इन आ जाएगा, या अगर वहां पर ट्रिपल बॉन्ड है तो इन को हटा करके आइन आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे प्रोपीन डबल बॉन्ड, प्रोपाइन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। चलिए तो नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।